चलो देखो फिर अपलोड करना रहेगा हमको। देखना अगर स्केल आपका अगर मतलब कि आपका मैप, अरे हो गया रखो, मैप अगर मान लेते हैं कि श्रिंक किया है, ठीक है, तो इसके लिए डायरेक्टली फॉर्मूला है। अब हम इसको याद कैसे करेंगे वो बता देंगे, सुनो। श्रिंकेज फैक्टर निकालना है तो कुछ नहीं, सिर्फ खाली आपको पता होना चाहिए कि श्रंक लेंथ होगा और एक क्या होगा, ओरिजिनल लेंथ, तो फिर श्रिंकेज फैक्टर निकाल लोगे। अब आपको पता है कि श्रिंकेज फैक्टर का वैल्यू हमेशा क्या रहेगा, 1 से कम रहेगा। तो मान लो सपोज दैट कि श्रिंकेज फैक्टर मेरा 0.9 आया, कितना आ गया, 0.9 आया। मेरा लेंथ जो नापे वो आपका लेंथ कितना आया, 1000 मीटर। तो एक्चुअली में लेंथ आपका ज़्यादा आना चाहिए कि कम आना चाहिए। पहले जो स्केल था वो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू मान लेते हैं कि 1 किलोमीटर है। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना है, 1 किलोमीटर। अब एक्चुअली में अब जो स्केल हो गया होगा वो 0.9 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना हो गया होगा, 1 किलोमीटर ना। अब जो लेंथ आपने जो नापा है 1000 आपका जो मीटर जो आपने नापा है, एक्चुअली में मान लेते हैं वो आपने क्या मान के नापा है, इसमें 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू आपका नहीं 0.9 सेंटीमीटर इज इक्वल टू मान के नापा होगा ना। लेकिन एक्चुअल में आपको वो कितना होगा, 1 सेंटीमीटर। आपने 0.9 सेंटीमीटर को आपने कितना मान लिया है, हाँ 1 किलोमीटर नाप माने हो नहीं यार, आपने वो नहीं, समथिंग गड़बड़ है, बैठ नहीं रहा सही से। चलिए रुको 1 सेकंड, आगे हम न्यूमेरिकल करेंगे। चलो देखो, मान लेते हैं कि 1000 मीटर आपने कोई डायमेंशन नापा है। एक्चुअली में ये जो डायमेंशन है वो आपको क्या होगा, गलत होगा। अरे होगा कि नहीं होगा, यानी कि इसको अगर हमको सही करना है तो क्या करेंगे। एक्चुअली में यहाँ पर जब देखा जाए तो यहाँ पर 2 चीज़ें हैं कि अगर हमने स्केल कम मतलब कि स्केल जो आपने है वो आपका जैसा रहेगा, आपने जो है वो यहाँ पर तो चेक किया नहीं है पहले, ठीक है। ये जब करेक्शन कब करते हैं, जब आपका जो है वो गलती से कोई चीज़ हो जाता है तब करते हैं, लास्ट में करेक्शन करते। जब पहले पता रहेगा तो हम करेक्शन क्यों करेंगे। तो यहाँ से आपको सिंपल तरीका ये है कि सबसे पहले आप जो निकाल लीजिए वो आप श्रिंकेज फैक्टर निकाल लीजिए। तो श्रिंकेज फैक्टर आप किसके हेल्प से निकाल लोगे। दूसरा, अगर आपको लेंथ मतलब कि अगर आपको निकालना है, क्या निकालना है, लेंथ निकालना है, तो यहाँ से जो आपका लेंथ रहेगा उसको श्रिंकेज फैक्टर से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। लेंथ को आपको किससे डिवाइड करना है, श्रिंकेज फैक्टर। एरिया जो होता है वो लेंथ का स्क्वायर होता है, एरिया जो होता है वो लेंथ का स्क्वायर होता है। तो इसीलिए जो एरिया में अगर आप श्रिंकेज फैक्टर लीजिएगा तो श्रिंकेज फैक्टर को भी क्या कर देना है, स्क्वायर करना। अगर आप वॉल्यूम निकालिएगा तो वॉल्यूम में भी क्या करना है, आपको क्यूब करना। क्यों, क्योंकि लेंथ का क्यूब कीजिएगा तो वॉल्यूम आएगा, लेंथ का स्क्वायर कीजिएगा तो एरिया आएगा। तो एक काम कीजिए कि जैसा ये अगर लेंथ का स्क्वायर होगा तो मतलब कि श्रिंकेज फैक्टर को भी क्या कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए। अगर इसका अगर क्यूब होगा तो श्रिंकेज फैक्टर को भी क्या कर दीजिए, क्यूब कर दीजिए। यानी कि अगर आपको लेंथ मतलब कि अगर आपको लेंथ मेजरमेंट करना है तो श्रिंकेज फैक्टर से डिवाइड कर दीजिए। अगर आपको एरिया सही करना है तो श्रिंकेज फैक्टर का स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए। और अगर वॉल्यूम अगर आपको सही करना है तो श्रिंकेज फैक्टर को वॉल्यूम से। मतलब कि श्रिंकेज फैक्टर अगर जैसा रहेगा एरिया के टर्म में रहेगा तो एरिया का स्क्वायर करना है, लेंथ है तो लेंथ में तो कोई स्क्वायर होगा नहीं तो लेंथ आपको कर लेना, ठीक है। और अगर मान लेते हैं ऐसा कि हम एक नया स्केल ड्रॉ करना चाहते हैं, पहले जो स्केल था वो सपोज दैट कि पहले जो मेरा स्केल है वो आपका कोई और स्केल होगा, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू मान लेते हैं कि 1 किलोमीटर है। कितना किलोमीटर है, 1 किलोमीटर है। अब हमको ऐसा लग रहा है कि जो मटेरियल अब जो है वो नया वाला स्केल, क्या ये जो अगर मटेरियल श्रिंक करेगा तो ये ए वाला स्केल मेरे लिए सही होगा, नहीं ना। अरे तो खुद गलती हो गया, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर नहीं होगा। तो अगर हमको नया स्केल बनाना है
ठीक है, कि नया स्केल हम मतलब कि नया स्केल का मतलब ये है कि ए वाला जो स्केल है वो बिल्कुल गलत हो जाएगा। अगर श्रिंक कर गया मटेरियल तो गलत हो जाएगा। अगर हमको नया वाला स्केल चाहिए तो आपको सिंपल सा है, जो पहले वाला जो स्केल था, मान लेते हैं कि 1/1 किलोमीटर था, उसको आप श्रिंकेज फैक्टर से गुना कर दीजिए। मान लेते हैं कि 0.9 आता है, तो इसका मतलब कि 0.9 सेंटीमीटर अपॉन में कितना हो जाएगा, 1 किलोमीटर। मतलब कि अब जो आपका स्केल होगा वो आपका 0.9 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना होगा, 1 किलोमीटर। और अगर आप सही नहीं कीजिएगा तो 1 सेंटीमीटर को आप कितना मान लीजिएगा, 1 किलोमीटर, जो कि आपको कहीं ना कहीं 1 सेंटीमीटर तो आपका ज़्यादा ना हो जाएगा। आपको यहाँ से जो नया स्केल प्राप्त हुआ है वो आपको ये हुआ कि आपको 0.9 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना लेना है, 1 किलोमीटर। आप सोचो पॉइंट मतलब कि आप 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर लीजिएगा, इसका मतलब कि यहाँ से कहीं ना कहीं आपका 0.1 सेंटीमीटर क्या हो गया है, बढ़ गया, मतलब कि कम गया है। और यहाँ से लोगे तो 0.1 सेंटीमीटर बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ज़्यादा आपको जो है ना इसमें कौन घट रहा बढ़ रहा, तो ये सब चीज़ों को छोड़ करके फिर सिंपल सा क्या याद कर लीजिए, फॉर्मूला याद कर लीजिए। ठीक है, तो देखो ये सब चीज़ें कौन घट रहा है बढ़ रहा है, तो ये सब चीज़ें जब कैलकुलेट कीजिएगा तो बहुत दिक्कत हो जाता है, कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सिंपल फॉर्मूला लगा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से नया स्केल पूछ देगा, तो नया स्केल में क्या करना, ओरिजिनल स्केल को श्रिंकेज फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये आपका अब क्या हो गया कि अगर मान लेते हैं कि स्केल ही आपने गलत यूज कर लिया, क्या कर लिया आपने, स्केल ही गलत यूज कर लिया, तो स्केल के हेल्प से अब देखो इसमें तुमको ये होगा कि सर हम बार बार फॉर्मूला दोनों याद कैसे करें। ठीक है, तो पहला तो आपको पता होगा कि जब श्रिंक करेगा मटेरियल तो श्रिंक वाला फॉर्मूला लगाना है। तो अगर इसी चीज को अगर मान लो कि हम उसको लिखते, जैसे पहले वाला को अगर मान लेते हैं कि आपको करेक्टेड लेंथ लिखना है, करेक्टेड लेंथ लिखना, तो करेक्टेड लेंथ इज इक्वल टू जो हो जाएगा वो आपको कैसे हम लिखते हैं, आपको यहाँ से जो लिखा जाता है वो आपका हो जाएगा मेजर्ड, आपका मेजर लेंथ, मेजर लेंथ अपॉन में क्या होता है, श्रिंकेज फैक्टर होता है। ठीक है, यही ना होगा। तो यहां पर आप देखिएगा कि यहां पर जो ये जो श्रिंकेज फैक्टर है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि श्रिंकेज फैक्टर यहां पर नीचे निकल के आता है, लेकिन लेंथ हमेशा कहां रहेगा, ऊपर ही रहेगा। ठीक है, तो अगर आपको अगर आप श्रिंकेज का कैलकुलेशन कर रहे हैं, ध्यान से रखिएगा, अगर आप श्रिंकेज का कैलकुलेशन कर रहे हैं तो श्रिंकेज वाला लगाना है, आरएफ वाला मत लगा देना यहाँ पर। ठीक है, अब आरएफ वाला में क्या करते हैं कि आरएफ वाला अगर आपको लगाना है कि अगर आपने आरएफ ही गलत लिख लिया है तो सबसे पहले क्या करना है कि रॉन्ग स्केल देखना है, रॉन्ग स्केल का मैंने क्या स्केल यूज किया है और सही वाला क्या था। जैसे मान लेते हैं कि सही वाला मेरा 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 किलोमीटर है और आपने 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना ले लिया है, 50 किलोमीटर। इसका मतलब ये है कि सही तो ये था लेकिन आपने लिया कौन सा है, ए वाला, यानी ए आपने गलत लिया और ये क्या था मेरा सही है। तो रॉन्ग स्केल अपॉन में क्या होगा, करेक्ट स्केल इनटू में मेजर्ड लेंथ। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखना। और फिर श्रिंकेज फैक्टर में क्या बताए थे कि जो आपका श्रिंक कर गया और अपॉन में जो ओरिजिनल है। ठीक है, तो माइनर जो है वो दोनों में दिक्कत हो सकता है फॉर्मूला याद करने में, बल बिल्कुल थोड़ा सा ध्यान से आप याद कीजिएगा कि श्रिंकेज फैक्टर में आपको जब निकालना रहेगा तो श्रंक लेंथ अपॉन में ओरिजिनल लेंथ इनटू में आपका मतलब कि आपका जो वो रहेगा वो आपका, और जब लेंथ निकालना रहेगा तो सिंपल हम क्या करते हैं उसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आप सिर्फ और सिर्फ जब आप 1 बार 2 3 बार जब फॉर्मूला याद कर लीजिएगा तो मुंह पे आ जाएगा आराम से कि आरएफ ऑफ रॉन्ग स्केल अपॉन में आरएफ ऑफ करेक्ट स्केल इनटू में क्या हो जाएगा मेजर लेंथ। अगर आपको एरिया निकालना है तो एरिया में जो होता है वो आपका स्क्वायर होता है, तो इसमें भी क्या होगा
स्क्वायर होगा। जैसे श्रिंकेज फैक्टर में स्क्वायर किए थे उसी प्रकार से यहाँ पर भी स्क्वायर होगा। अगर आप मान लेते हैं कि वॉल्यूम निकालना चाह रहे हो, क्या निकालना चाह रहे हो, वॉल्यूम निकालना चाह रहे हो, तो वॉल्यूम भी जो होता है वो किसी ना क्यूब होता है, तो यहाँ पर भी किसी का क्या रहेगा, क्यूब रहेगा। और लेंथ में आपका जनरल पर्पस रहता है, तो यहाँ पर भी आपका जनरल तरीके से लिख देना। हाँ, करेक्ट स्केल नहीं निकालना, करेक्ट लेंथ निकालना, एरिया निकालना। कैसे निकालेंगे वो अभी हम न्यूमेरिकल करेंगे। तो फॉर्मूला एक बार फिर से देखो। फॉर्मूला में क्या है कि श्रिंकेज फैक्टर निकाल लोगे, श्रंक लेंथ अपॉन में ओरिजिनल लेंथ। अगर आपको एरिया मतलब कि लेंथ निकालना है तो मेजर लेंथ अपॉन में श्रिंकेज फैक्टर। यहाँ पर अगर एरिया निकालना तो मेजर एरिया अपॉन में श्रिंकेज फैक्टर का स्क्वायर। अगर वॉल्यूम निकालना तो मतलब कि श्रिंकेज फैक्टर का क्यूब। पहले क्या निकालना है, श्रिंकेज फैक्टर। तो याद कर लो इसको, श्रिंकेज फैक्टर इज इक्वल टू श्रंक लेंथ अपॉन में ओरिजिनल लेंथ। और फिर यहाँ से अगर आपको लेंथ निकालना है तो मेजर लेंथ अपॉन में श्रिंकेज फैक्टर, और एरिया निकालना है तो श्रिंकेज फैक्टर का स्क्वायर, और वॉल्यूम निकालना है तो श्रिंकेज फैक्टर का क्यूब। अगर आरएफ गलती कीजिएगा तो रॉन्ग स्केल अपॉन में करेक्ट स्केल और इनटू में मेजर लेंथ। सिर्फ यही याद कीजिए, बाकी बात तो याद हो जाएगा। सिर्फ आपको इसमें सिर्फ ए दोनों याद कर लिए, बाकी बात तो याद हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से आप ए इसको आप याद कर लीजिएगा। रॉन्ग स्केल अपॉन में करेक्ट, मतलब पहले रॉन्ग वाला लेंगे और फिर क्या लेंगे, सही वाला लेंगे, और फिर इनटू में लेंथ आपका मेजर। ठीक है, तो अगर यहां से एक चीज है कि आपका एक जो है वो क्वेश्चंस है। क्वेश्चंस क्या है जरा ध्यान से देखिए, बन जाएगा, कोई बहुत टफ नहीं है। इसमें क्या लिखा है कि एक सर्वे लाइन को मेजर किया गया है, स्केल कौन सा लिया है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मीटर, और लेंथ आपको कितना मेजरमेंट किया है, 837.5 मीटर का मेजरमेंट किया। कितना मीटर का, 837.5 मीटर का। जब मेजरमेंट करने के बाद, ध्यान सुनो, मेजरमेंट करने के बाद उसने ऐसा डिटेक्ट किया कि जो ओरिजिनल जो था वो 10 सेंटीमीटर का, ओरिजिनल जो था वो कितना सेंटीमीटर का था, 10 सेंटीमीटर। अब वो जो हो गया वो आपका कितना सेंटीमीटर का हो गया, 9 सेंटीमीटर का हो गया। कितने सेंटीमीटर का हो गया वो, 9 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये है कि यहां पर जो ओरिजिनल लेंथ है वो आपका ये है, ठीक है, और श्रंक कितना, श्रंक लेंथ कितना है, श्रंक लेंथ कितना हो गया, 9 सेंटीमीटर। यानी कि 1 सेंटीमीटर क्या हो गया, श्रंक कर गया। 1 सेंटीमीटर ना श्रंक किया है, यानी कि जो 10 था वो आपका कितना हो गया, 9। अगर आपको श्रिंकेज फैक्टर निकालना है तो श्रिंकेज फैक्टर जो होगा वो हमेशा याद रखना 1 से कम रहेगा। 1 से कम कब आएगा, जब 9 ऊपर रहेगा और 10 नीचे रहेगा। तो इस चीज को ध्यान रखना। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं भी रहेगा फिर भी आप बना सकते हो। श्रिंकेज फैक्टर में क्या होगा, श्रंक लेंथ अपॉन में ओरिजिनल लेंथ, और श्रंक लेंथ हमेशा क्या होता, ओरिजिनल लेंथ से कम रहेगा। इसका मतलब 9 ऊपर और 10 नीचे, यानी कि 0.9 सेंटीमीटर। यानी कि अब जो मेरे पास स्केल जो यहाँ पर 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू जो 10 सेंटीमीटर है, अब वो स्केल क्या हो जाएगा, 0.9 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मीटर। यही ना हो जाएगा। यानी कि आप 0.9 सेंटीमीटर मेजरमेंट कीजिए और उसको आप कितना मानिए, 10 मीटर मानिए। और 1 सेंटीमीटर को 10 मीटर नहीं मानना है, अब कितने को मानना है, 0.9 सेंटीमीटर को 10 मीटर मानना है। तो अब मेरा स्केल सही हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 0.9 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मीटर। चलिए, तो श्रिंकेज फैक्टर हम कैसे निकालेंगे, देखिए तो गिवन डेटा में क्या दिया है, मैंने जो लेंथ मेजरमेंट किया है वो आपने कितना मेजरमेंट किया है, 837। आपने जब लेंथ मेजरमेंट किया था, मेजरमेंट करने के बाद ना आप डिटेक्ट किए कि गलती किए हैं, तो इसका मतलब आपने जो नापा है, जो मेजर्ड लेंथ है, वो एक्चुअली में कौन सा लेंथ हो जाएगा, गलती वाला। अरे गलती वाला ही होगा ना कि सही वाला। अगर आप पहला ही मतलब कि कर लेते तो गलती थोड़ी होता।
आपने जो लाइटर क्या लिखा, बाद में उसने ऐसा पाया कि जो मतलब कि आपका जो मटेरियल है वो आपका क्या हो गया है, श्रिंक हो गया। मतलब यहां से अगर दिमाग थोड़ा सा लगाओगे तो आपने 1 सेंटीमीटर को 10 मीटर मान करके बनाया था, लेकिन एक्चुअली में वो जो है वो 0.9 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना है, वो 10 मीटर। आपने जो एरिया लिया है वो एक्चुअली में कम लोगे। समझ में आ रहा कुछ? कम मतलब 0.9 को आप 10 मानना था और आपने 1 को 10 माना, यानी 0.1 का क्या कर लिए हैं आप, खराब कर दिए हो। मतलब एक्चुअली में जो एरिया आएगा यहाँ पास वो आपका कैसा आएगा, ज़्यादा आएगा। ठीक है, तो उतना आपको दिमाग नहीं लगाना। बताइए यहाँ से 9 सेंटीमीटर स्केल आपका इतना है, श्रिंकेज फैक्टर कितना आएगा, 9/10 0.9। अगर आपको लेंथ मेजरमेंट करना है, आपको कैसे पता चलेगा कि लेंथ ही सही करना है, क्योंकि उसने सिर्फ लेंथ ही तो मेजरमेंट किया है। लेंथ मेजरमेंट किया तो हम लेंथ सही करेंगे, एरिया मेजरमेंट करना रहता तो एरिया सही कर दे। तो अगर लेंथ मेजरमेंट करने के लिए मेजर लेंथ अपॉन में श्रिंकेज फैक्टर 837 यानी कि 930, मतलब वो एक्चुअली में क्या था, वो ज़्यादा लेंथ था और आपने उसको मतलब कि कम कर लिया है। तो एक्चुअली में लेंथ कितना था, 900। और आपको नया स्केल कौन सा, अभी हम बताएं कि 0.9 से वो कम गया। इसका मतलब कि अब जो स्केल है वो 0.9 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना है, वो 10 मीटर। यानी कि ए वाला जो स्केल है वो क्या है आपका, खत्म। नया वाला स्केल से बनाइए, फिर आपको ई करेक्शन करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो बताइए कि यहां तक आप निकाल लोगे, सोल्व कर लोगे कि नहीं, दोबारा से जाना घर पे इसको सोल्व करना जरूरी से। ठीक है, अगला अगर मान लेते हैं कि यहां पर एक क्वेश्चन और है, देखिएगा तो इस क्वेश्चन को आपसे बनेगा कि नहीं बनेगा। देखिएगा कि इसने जो एरिया मेजरमेंट किया है वो आपका कितना किया है, सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहां से अब की में जो 10 सेंटीमीटर का था वो आपका कितना हो गया, 8। हेलो, प्रैक्टिक तो है नहीं, लेकिन फिर भी देखो ये मेजरमेंट करो, बताओ यहां से आप देखो तो नीचे से लो। हेलो, ये भी लगता है कोई। हेलो, तो यहां से आप एरिया निकाल लेना, कैसे, श्रिंकेज फैक्टर निकाल लेना। अब आपको क्या मतलब कि सही करना है, एक्चुअली में यहां मेजरमेंट क्या किया है बताओ तो, एरिया क्या किया है, तो आप सही क्या कीजिएगा, एरिया सही करना है। तो यहां से 81/0.8 का स्क्वायर, एरिया आप जिसमें मेजरमेंट कीजिएगा उसी में आपका यूनिट भी आएगा। क्यों, क्योंकि श्रिंकेज फैक्टर का कोई यूनिट नहीं होता है। देखो तो यहाँ पास है, फैक्टर है वो एक्चुअली में, तो आप अगर मीटर में रखिएगा तो मीटर में आपका जो में रखिएगा वो में आएगा, बस अर्थ है कि स्क्वायर तो 0.8 का स्क्वायर कर लीजिएगा। अब एक्चुअली में क्या पूछा है कि प्लान पे बताइए एरिया, क्वेश्चन क्या पूछा है कि प्लान पे एरिया, दोबारा से जाना बना लेना क्वेश्चन। तो एक्चुअली में
इसमें दो चीजें हैं, एक प्लान पे पूछेगा और एक आपका मतलब पूछेगा कि आपको मैप पे निकालना है। कहाँ निकालना है? मैप पे। तो मैप पे जो निकल के आया है वो 126.56 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। अगर आप इसको कहाँ निकालना चाहते हो? ग्राउंड पे निकालना चाहते हो तो ग्राउंड पे क्या करना पड़ेगा? फिर प्लान का मतलब मैप का एरिया और फिर ग्राउंड का एरिया। जैसे मैप पे आपने लेंथ मान लेते हैं कि 126 सेंटीमीटर मेजरमेंट किया, तो ग्राउंड पे कितना किया बताओ? तो फिर ग्राउंड पे आप स्केल का प्रयोग कर लीजिए ना। अगर मान ले कि 1 सेंटीमीटर को आपने 10 किलोमीटर माना, मैप पे आपने एक मतलब कि 100 सेंटीमीटर है, तो 100 को आप 10 से गुना कर दीजिए, किलोमीटर निकल जाएगा, सिंपल सा। तो एक्चुअली में यहाँ पर स्केल है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मीटर। तो हमें क्या सही करना है? एरिया। तो 2 क्या कर दीजिए? स्क्वायर। मतलब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 100 मीटर स्क्वायर। इसका मतलब 126.56 सेंटीमीटर स्क्वायर में क्या कर दीजिए? 100 गुना कर दीजिए, इतना मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको करना है। तो दोबारा घर से जाकर के जरूरी से बनाना, ठीक है? क्यों? क्योंकि तुम भले समझ लोगे लेकिन जब तक खुद से नहीं बनाओगे तब तक ज़्यादा दिमाग में नहीं आते हैं। इसीलिए जरूरी है कि तीनों न्यूमेरिकल, 3 1 हो गया, ये 2 हो गया, एक और न्यूमेरिकल है मेरे पास। इसमें क्या ले रखा है? पढ़ो। इसमें एक सर्वेयर है, मेजर्ड ए लेंथ, रखो, लेंथ एंड एरिया बाय यूजिंग ए स्केल कितना है? 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर एंड फाउंड 60 मीटर एंड 60 मीटर स्क्वायर। इसमें हाँ 2 मतलब कि एक तो आपका डिस्टेंस मेजरमेंट किया, दूसरा क्या मेजरमेंट किया है? एरिया। और इसने क्या किया है? रॉन्ग स्केल यूज कर लिया, कितना का? 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर इंस्टीड ऑफ करेक्ट स्केल। मतलब करेक्ट स्केल के जगह पे कौन सा यूज कर लिया है? रॉन्ग स्केल। ओ भकुआइल क्या कर रहा है? ठीक है, तो करेक्ट स्केल के जगह पे क्या ले लिया है? रॉन्ग स्केल। इसका मतलब यहां पर जो आपको करेक्शन करना है वो किसका करेक्शन करना है? आरएफ का करेक्शन करना है। क्या यहां पर मटेरियल श्रिंक किया है? नहीं। क्या आपने यहां पर गलती किया है? आरएफ आपने गलती लिया है। इसका मतलब कि अगर आपको लेंथ का मेजरमेंट करना है तो आपके आरएफ ऑफ रॉन्ग स्केल अपॉन में आरएफ ऑफ करेक्ट स्केल इनटू में लेंथ को सही करना है तो लेंथ को यूज कीजिए। अब बताइएगा यहां से दोबारा से जरूर घर मतलब कि बना लेना जाके। अब यहां पर देखो कि रॉन्ग कितना का यूज किया है? 1/50। यूज कितना का था उसको करना 1/100। तो 1/50 रॉन्ग अपॉन में 1/100। लेंथ कितना का मेजरमेंट किया? 60। अब आपको बताएं कि 1/50 को नीचे कर लो और इंटू में 1/100। तो यहां से 50 दूने 100, तो 2 आपका कहां चला जाएगा? ऊपर। यानी कि लेंथ आपका कितना है? वो 120 मीटर। और वो सही है, ऐसे भी निकाल सकते हो। देखो सिर्फ समझो पहले। देखो आपने जो 1 सेंटीमीटर को 50 सेंटीमीटर, यानी कि आपने सीधा स्केल को क्या कर दिया है? आधा। इसका मतलब ये था कि जो 100 सेंटीमीटर था उसको आपने 50 लिया, यानी कि जो 50 था उसको कितना लेना था आपको? 100। यानी कि 60 जो था वो उसको आपको कितना लेते? 120। खत्म। ठीक है, तो ये सब चीजें तो आपको ज्यादा वो नहीं, आप सीधा सीधा फॉर्मूला लगाइए, आपको वो सही देगा। तो फॉर्मूला समझ में आ रहा है? अगर यहां से देखेंगे, अगर हम करेक्ट एरिया निकालना है तो वही आरएफ को क्या कर लो? स्क्वायर कर लो और एरिया आप लिख दो, तो वहां पर भी जो निकल के आएगा वो आपका 2 का स्क्वायर आएगा 4, यानी कि 6 चौके 24 यानी 240 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये चीजें जो है वो आप घर पे जा करके आज ही कभी भी टाइम मिले तो ज्यादा हम नहीं आपको बोल रहे हैं, 3 न्यूमेरिकल सिर्फ बोल रहे हैं। नोट्स भेजा हुआ होगा, 3 न्यूमेरिकल आराम से तुम बना लेना, 3 ही बनाना है। हाँ? और क्वेश्चन बनाना नहीं, हम तुमको अभी 3 बोल रहे हैं, 3 और भी है बनाना, वो हम बनाएंगे यूनिट 2 में, परेशान नहीं होना। अभी 3 जाकर के आराम से बनाना, अभी बनाओगे आराम से बन जाएगा, 3-4 दिन के बाद बनाओगे भुला जाओगे का किए हैं। स्केल आप लोग का पता है कौन कौन सा स्केल होता है?
एक प्लेन स्केल होगा, दूसरा डायगोनल स्केल होगा। डायगोनल स्केल का मतलब कि आप इसी प्रकार से ड्रॉ करते थे ना, ठीक है। तो हम बताएंगे अगला दिन। एक होता है कॉर्ड स्केल, ये जो होता है वो कॉर्ड स्केल जो है वो इस प्रकार से बना हुआ रहता है। हम इस प्रकार से आपका जो स्केल होता है, इसमें तो दिख नहीं रहा है उन लोग का, तो ये हम बनाए हैं जो कि थोड़ा गलती बन गया है, ठीक है। और एक्चुअली में वो कॉर्ड स्केल ऐसा होता है। तो हम लोग स्केल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। वैसे भी तो तुम लोग स्केल का जानते ही हो कि मेजरिंग स्केल में देखो ई स्केल सब कोई जानता है, ये जो स्केल है प्लेन स्केल वो सब कोई जानता है, तुम्हारे पास भी है। और दूसरा स्केल होता है डायगोनल स्केल। डायगोनल स्केल पढ़ चुके हो तो समझने में क्या होगा, आसानी होगा। और तीसरा का है कॉर्ड स्केल, तो ये भी आपका से मतलब कि आसान है, इसको समझेंगे। तो ये जो हम पढ़े हैं वो कौन सा स्केल है, ये मेजरिंग स्केल है, मतलब नापने वाला। और उधर था मेरा जो स्केल था वो क्या था आपका, उधर आपका नक्शा उक्सा का आपको बनाने वाला था। यहाँ पर मेजरिंग स्केल पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये आपका छोटा सा टॉपिक है, अगले दिन देखेंगे, आज नहीं देखेंगे। और दूसरी चीज़ और है कि इसका आपको 3 न्यूमेरिकल बोले हैं, तीनों न्यूमेरिकल जरूर से बना लेना। और एक बार जितना भी पढ़ा है उसको एक बार समझ लेना। क्या क्या पढ़े हैं जरा देख लेते हैं एक बार हम ही। बताओ अब तक में क्या क्या टॉपिक हम लोग पढ़े हैं, ऐसा ही बताओ कौन कौन टॉपिक पढ़े हैं। चलिए बोलिएगा साथ में। सबसे पहले हम लोग जो पढ़े थे वो आपका ट्रायंगल्स पढ़े थे। ट्रायंगल्स में हमने ये पढ़ा था कि एक प्लेन ट्रायंगल होगा और दूसरा स्फेरिकल ट्रायंगल होगा। प्लेन ट्रायंगल वो ट्रायंगल होगा जिसका एरिया 195 से कम होगा, और जो आपका जो स्फेरिकल ट्रायंगल होगा इसका 195 से ज़्यादा होगा। मैंने स्फेरिकल ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए पढ़ा था पाई स्क्वायर ई अपॉन में 180 डिग्री, ठीक है, जिसमें E इज इक्वल टू जो था वो A प्लस बी प्लस सी माइनस में 180। दूसरा मैंने फिर पढ़ा था टाइप्स ऑफ ट्रायंगल के अंदर में ही कि एक वेल कंडीशन ट्रायंगल होता है। वेल कंडीशन में ये पढ़े थे कि ऐसे 54 डिग्री 14 मिनट के लगभग में होना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। उस केस में मैंने ये माना कि अगर 30 डिग्री से ज़्यादा होगा और 120 डिग्री से कम होगा तो उसको कौन सा ट्रायंगल बोलेंगे, वेल कंडीशन ट्रायंगल। एक मेरे पास आइडियल ट्रायंगल था जो कि हर एक ट्रायंगल का एंगल कितना होना चाहिए, 60 डिग्री। जब वो 60 डिग्री होगा तो वो सब साइड भी आपका क्या होगा, बराबर होगा। अब तक में ये पढ़ा था। फिर हमने जो था वो आपका किसकी तरफ चले थे, हम स्केल की तरफ चले थे। स्केल वो होता है कि मैप डिस्टेंस अपॉन में क्या होता है, ग्राउंड डिस्टेंस। फिर स्केल को जो है वो 3 तरीके से आपका रिप्रेजेंट किए थे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्केल। पहला होता है इंजीनियर स्केल, जिसमें 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मीटर, 1 किलोमीटर कुछ भी लिखा हुआ रहेगा। दूसरा आरएफ में हमेशा क्या होता है, सेंटीमीटर होगा। और इसमें हम ये पढ़े थे कि आरएफ में अगर नीचे का वैल्यू अगर ज़्यादा रहेगा तो स्केल क्या होगा, छोटा रहेगा, और नीचे का वैल्यू अगर कम रहेगा तो स्केल बड़ा होगा। मैंने ये भी पढ़ा कि जो एरिया और स्केल में क्या होता है, तो एरिया अगर आपका बड़ा है तो स्केल छोटा होगा, और स्केल अगर मतलब कि छोटा है तो एरिया बड़ा होगा। यानी कि एरिया जो होगा वो स्केल के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। फिर मैंने पढ़ा कि ग्राफिकल स्केल होता है। ग्राफिकल स्केल वो स्केल होता है जो कि कहाँ बनाया हुआ रहता है, मैप पे बनाया हुआ रहता है, और जो ये बताता है कि मैप आपका श्रिंक किया है कि नहीं किया। अब हम यहाँ पर 2 प्रकार से सही करने का मतलब कि पढ़े थे। पहला ये था कि अगर मेरा मतलब कि पेपर श्रिंक किया है तब कैसे सही करेंगे, और दूसरा मैंने आरएफ गलत लिया हुआ है तब कैसे सही करेंगे, ठीक है। आरएफ गलत लेंगे तब कैसे, तो मैंने एक पहला जो टर्म था वो श्रिंक किया हुआ वाला में श्रिंकेज फैक्टर पढ़े थे। श्रिंकेज फैक्टर जो होता है आपका वो होता है श्रंक लेंथ अपॉन में ओरिजिनल लेंथ। अगर हमको लेंथ अगर निकालना है तो मेजर लेंथ अपॉन में श्रिंकेज फैक्टर,
यही था। अगर हमको एरिया निकालना है तो मेजर्ड एरिया अपॉन में श्रिंकेज फैक्टर का स्क्वायर। अगर हमको वॉल्यूम सही करना है तो वॉल्यूम अपॉन में श्रिंकेज फैक्टर का क्यूब। अगला फिर चले थे हम लोग कि अगर हमने स्केल गलत कर लिया है तो उसमें क्या पढ़े थे कि अगर हमको लेंथ सही करना है तो RF ऑफ रॉन्ग स्केल अपॉन में RF ऑफ करेक्ट स्केल एक्चुअल स्केल और इनटू में मेजर्ड लेंथ। अगर हम मान लेते हैं कि एरिया निकालना है तो RF ऑफ रॉन्ग स्केल अपॉन में RF ऑफ करेक्ट स्केल का स्क्वायर करेंगे और इनटू में क्या करेंगे, एरिया करेंगे। अगर हमको वॉल्यूम निकालेगा तो RF ऑफ रॉन्ग स्केल अपॉन में RF ऑफ करेक्ट स्केल का अगर हम क्यूब करेंगे और इनटू में क्या कर देंगे, वॉल्यूम। तो बताइए यहाँ से सारे फॉर्मूले याद हो गए कि नहीं याद हो गए? तो ऐसे हम लोग याद करेंगे। बाकी बात फिर 2-3 गो आपका जो न्यूमेरिकल है उसको आपको खुद से बनाना है, ठीक है? तो अभी कहीं जाना नहीं है। अब सिर्फ खाली सोम का हम 10 मिनट में क्वेश्चन लिखवा देंगे, ठीक है? वो आप क्वेश्चन लिख लीजिएगा और घर से बना के आइएगा।